हमारे बुंदेलखंड में कलाकारों की कमी नहीं है और ये कला ऐसी चीज़ होती है कि अन्य चीज़ का बंटवारा होता है, मगर कला ऐसी चीज़ है कि कला लोगों को ऊपर लाती है। एक ऐसा पंकज यादव अरवारी गांव का रहने वाला है। उसकी बचपन से शौक थी कि मैं एक कलाकार बनूं और मैं एक नाच कर अपना नाम रोशन करूं, अपने नाम पर मैं जाना जाऊं। तो उसकी ये कहानी रही और वह 5 साल की उम्र से कहीं भी नाच कूद होता था तो नाचने कूदने जाते थे और यह इस समय 16 साल की उम्र है और लगभग 5 साल से लगातार ऑर्केस्ट्रा में जाता है और वह नाचता है, गाना गाता है और वो कई जिलों में जाता है, जैसे कौशाम्बी, चित्रकूट, बनारस, इलाहाबाद और सतना जिला, कई जिलों में जाता है और उसको पंकज यादव के नाम से जाना जाता है। वो का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया बनी रही। ओ जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया बनी रही। एक सेठ दुकान पे बैठे, घाटा मुनाफा जोड़ रहे, जब मरने का टाइम आया, कोठी उनकी धरी रही। क्या नाम भैया? मेरा नाम पंकज यादव है। आप कितना पढ़ाई किए? मेरा भी 10वीं क्लास चल रहा है। कितनी उम्र है? उम्र मान लो वही 16-17 साल ऐसी होगी, आधार कार्ड देखना पड़ेगा। क्या शौक है? शौक तो मेरा यही है कि मैं गायकार और डांसिंग में यही सब कलाकारी करता हूँ। तो ये सोच रहा हूँ कोई ऐसी पोस्टिंग मिल जाए कि ताकि हम भी वहाँ ऊंचे तक पहुँच जाएं। मैं भी काफ़ी संघर्ष किया और जो ये टुनटुन यादव और खेसारी लाल का ये प्रोग्राम सब बड़े बड़े स्टेज सॉन्ग चलते हैं, इनको भी देख के मुझे लग रहा है यार कि इनसे किसी तरह मैं एक बार भेंट कर लें, लेकिन मुझे इन लोग से भेंट करने को मौका नहीं हो रहा है। काफ़ी लोग से बोल रहे हैं यार कि कोई लोग साथ दो ना यार, वहाँ तक ले चलो, तो बोल रहे हैं यार ले चलने को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खर्च बहुत लगेगा। तो हमने कहा इसके मतलब आप लोग मुझे नहीं मिला सकते हो उस आदमी से, एक बार तो मिलाओ उनसे, एक बार स्टेज में मैं बात करता हूँ। मैं उनको जितना प्रेम हूँ उससे उतना मुझे किसी से नहीं है। हमारे खेसारी लाल और टुनटुन भैया दो, ये हमारे स्टेडियम में, हमारे भोजपुरी में जितने सिनेमा चल रहे हैं उन्हीं का पूरा यहाँ पे छाए हुए हैं, उन्हीं का लोग यहाँ पे अच्छे अच्छे जगह पे उनका गाना बजता है। तो इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर हमारा साथ दे देंगे तो मैं भी उन लोग से पीछे हटने का कभी दावा नहीं करूँगा। और मैं अगर अपने आप को चाह लिया तो मैं, भगवान का दुआ रहेगा तो मैं आगे चल के ऐसा काम करूँगा कि लोग मुझे याद करेंगे। मेरे अंदर इतनी कला है कि मैं अगर अपने कांस्टेबल में आ जाता हूँ तो मैं अच्छे अच्छे से भेंट कर लेता हूँ। मेरा ये क्वालिटी है और मेरी ये पर्सनालिटी है, और मैं सोच भी रहा हूँ कि मेरा कोई साथ भर दे दे, बस मुझे साथ नहीं मिल रहा है बस। गड़िया चिल्लाबे पिया के प्यार काइल, रतिया दरतिया पहाड़ दिन भाइल, का कोई हमरा कॉलेज डाल डाल दे, का कोई हमरा कॉलेज डाल डाल के, दिलवा ले गइल राजा बोतल में भर के। पंकज जी ये बताएं, आप जो स्टेज शो करते हैं तो कितना पैसा मिलता है आपको? स्टेज शो में वो जैसे 6,000-7,000 में नाइट बजाता हूँ। 6,000-7,000 कोई भी काम करें कार्यक्रम में 15,000, 16,000, 17,000 का मैं कार्यक्रम लेता हूँ। उसमें तक कि मेरा खर्च गिरता है वही 10,000, 12,000। और ऐसा नहीं, जब पैसा भी बचाते हैं तो उस काम में भी लगाना पड़ता है ना, 2-4 लोग और रहते हैं उनको भी देना पड़ता है। अपने पास भी कुछ लाइटिंग की व्यवस्था भी नहीं है, लाइटिंग में व्यवस्था करना पड़ता है, अपने से ही सब अपने जेब से लगाना पड़ता है। मम्मी पापा थोड़ा गरीब गुरुआ हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास पैसा नहीं पुज रहा है हमारे पास पीछे खर्च करने के लिए। वो बोल रहे हैं तुम अपने से कमाओ, अपने से सब कुछ करो। तो मैं अब अपने संघर्ष में लगा हूँ, अब देखो कब तक ये सफलता मुझे मिलता है। अगर मिल जाएगा, कोई सहयोगी मेरे साथ आ जाएगा तो ऐसा नहीं है, मैं काम करूँगा, अच्छे अच्छे महफिल पे जाऊँगा। अच्छा, जो पैसा आप बचत कर रहे हैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, इससे आप क्या सोचे हैं आगे क्या करना? मैं ये जो पैसा बचाता हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस पैसे को मैं ऐसे जगह खर्च करूँ ताकि मेरे काम पे आए।
जैसे पढ़ाई हो गया, मेरे भाई हैं, सब लोग हैं, 2 बहन हैं, उनको भी पढ़ाई देखना पड़ता है। मम्मी पापा लोग तो घर में रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, खेती किसानी पापा करते हैं। अभी इसी में मैं जो कमाता हूँ तो घर में भी कुछ देना पड़ता है, कुछ भी अपने काम में भी लगाना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। अच्छा, ठीक, पढ़ाई के साथ साथ आपको समय बच जाता है ये सब करने के लिए? पढ़ाई के साथ साथ मैं अभी पेपर दे के आ रहा हूँ अपना, हाई स्कूल 10 का अभी दे के आ रहा हूँ। अभी आज का भी काम है, अब काम में भी जाना है। कब समय मिलता है आपको पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए मैं अब जैसे, अब मान लो कि अब जैसे दिन में तो चला गया है कॉलेज, अभी कल पेपर नहीं है, न परसों है, डायरेक्ट 6 तारीख को है। आज जाऊंगा, काम करूंगा, 2-3 दिन रेस्ट लेकर 2-3 दिन अपना पढ़ाई में दिमाग दौड़ा देंगे। कोई भी चीज़ है, अगर मैं एक बार अगर उसको रिसीव कर लिया तो दोबारा मेरे दिमाग से नहीं उतरता है। क्या नाम भैया? अमित यादव। अब पंकज के कौन है? पंकज के बड़े भाई हैं। तो अपने भाई को किस तरह से आप सपोर्ट करते हैं? भाई के बारे में तो हम बहुत सोचते हैं, लेकिन जो है बहुत गरीबता हो जाने के कारण उसकी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, और वो थोड़ा थोड़ा अपना जो कार्यक्रम चला रहा है उसी में से पैसे को इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा अपना सामान वामान इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद वो अपनी व्यवस्थाएं कर लेगा तो वो अच्छी पार्टी में पहुंचेगा, लेकिन आज तो उसका जो है अभी उतना व्यवस्थाएं नहीं है उसके पास। तो आपको कितना गर्व होता है? हमको बहुत खुश होते हैं उसके कार्यक्रम को देखते हुए कि मेरा छोटा भाई कम से कम समाज में बोल तो रहा है। कहीं से सीखे हैं कि अपने से? नहीं नहीं, ये सब अपने से। कोई कोचिंग वोचिंग नहीं ली? नहीं कोचिंग। अब किस तरह का आप सहयोग करना चाहते हैं कि आपका भाई आगे तक जाए? अब हमारा यही सहयोग है कि और इनको पढ़ाई लिखाई और बढ़ कुछ करा दिया जाए। जाए चंदा ले आबा खबरिया, कैसन बाड़े मोरे राम हो। ये चंदा कैसन बाड़े मोरे राम हो, कहीं जैसे चकोर बिना तू अकेला, पंकज के आसाही जिंदगिया कटेला। का नाम दादी? नाम? हमारा नाम तेरा। तो आपकी जो पंकज हैं कौन है? वो पंकज हमारा नाती? हाँ, जेठ नाती है। अच्छा, मांझी की बेटवा हाँ। जेठ के वो बैठी है। तो जैसे आप क्या करते हैं, नाचते हैं? हाँ, कहाँ कहाँ जाते हैं? अब जहाँ जहाँ जाते, जैसे हम घर में रहती तो ये पता नहीं है कि नहीं जाऊँगा कि यहीं पढ़े लिखे तो केहू जब बुला ली तो अपन चले जाते हैं। गाना भी गाते हैं? हाँ, गाना भी गावत तो है। आपको कितना खुशी होती है आपका नाती बाहर बाहर जाते हैं? हाँ सही है। अब पढ़ाई लिखाई में जी खुशी हो जा कि पढ़ा लिखा आगे का बढ़ा, ये तो मैंने खुशी रही कि वहाँ नाती पढ़ा था आगे का होता है कि वहाँ बुला ले, गाना भी गावा, सब चीज़ बतावा, ज्ञान दया अपन। अच्छा, और कोई नाचता कूदता था आपके परिवार में कि आपका नाती ऐसे अपने से नाचने लगे हैं? अरे भैया अपना छोटवा से सब नाचत गावत गदेल बेटी ही नहीं तो अपना अपन को करते रहे, उनका तो नहीं है नाचना। कहीं सीखने उखने नहीं गए? ऐसे अपन गावे गुफे लागा सब अपन गावे लागा, कीर्तन बढ़िया सुंदर मान के गावत। हाँ सब तो कर सब करते हैं? हाँ सब कर रवा कीर्तन कर लगे जो सुंदर रहन चलत थी उनको बुलावा था फिर मड़ी आवत है बुलावा। हम्म। तुम्हें गर्व होता है कि मेरा नाती ऐसे समाज में जाता है? हमारे साथ कक्षा 10वीं के छात्र हैं पंकज यादव जी। आइए इनसे मिलवाते हैं। ये यहाँ के एक नवयुवकों के लिए, अपने हमउम्र के लड़कों के लिए आज मिसाल बने हुए हैं, जो यहाँ से लेकर कौशाम्बी, प्रयागराज, मध्य प्रदेश और चित्रकूट, बांदा सहित कई जनपदों में जाकर अपना शो करते हैं, स्टेज शो करते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। पंकज जी, यस सर, बोलिए। कहाँ से आपने सीखा है ये कला? ये सर मैं कला अपने से सीखा हूँ, और मेरे पास पैसा की व्यवस्था नहीं था तो मैं फिर कहीं इंटरव्यू इसका लेने नहीं गया, और मैं अपने घरे में ही साउंड सर्विस लगा के अपने से डांस करता था। मैं किसी के पास नहीं गया कि मुझे ये चीज़ सिखाओ, ये कराओ। लेकिन आज मुझे इतना अंदाज हो गया कि मैं कोई भी स्टूडियो है, अगर बड़ा है या छोटा है, अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ
तो ये समझ लो कि वहाँ पे काम ही जो होगा वो सौभाग्य होगा। अच्छा पंकज जी, आप किस क्लास में पढ़ते हैं और आपका पढ़ाई के साथ साथ इसमें कैसे रुचि जागी? रुचि ऐसे जगी कि मैं जब अपने बचपन में 6 या 7 क्लास में जब पढ़ रहा था तो मैं अपने मन में यही सोच रहा था। फिर इसके बाद मैं घर वाले से बोला, घर वाले मुझे एक छोटा सा फ़ोन दिया, मैं उसमें चिप लगाया। उस चिप से फिर मैं नाइट में गाना बजा बजा के सुनता था। धीरे धीरे मैं साल भर इसी तरह छोटा फ़ोन से चलाया। इसके बाद मैं अपने दम पर जाके फ़ोन लिया बड़ा वाला टच का। फिर उस पर मैं अपना गाना वाना सब कुछ बनाते थे। ऐसा नहीं था, मैं गाना गाता था, सब कुछ करता था, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन मैं ये सोचा कि बस जिस तरह संघर्ष से मैं लगा हूँ, बस उसी तरह मेरा संघर्ष उसी तरह ऊंचा हो जाए। और सब लोग का बस सहयोग चाहिए मुझे, सब लोग अपना अपना आशीर्वाद मुझे दीजिएगा बस।